तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पर इस लिंक को शेयर कर दीजिए। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच। कोमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑलराइट, सो आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। आप डायरी पेन कैरी कर लीजिए और हम आज के हमारे टॉपिक पे सीधा जंप करते हैं। मंगलाराम चौधरी जी, गुड एमसी, ग्रेट। सो आज के टॉपिक पे जंप करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, जिस भी नाम से आप इसको जानते हैं, ह्यूमन ब्रेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, राइट? उस पर बात करेंगे आज। गुड एमसी शुभम जी, गुड एमसी चंद्रकांत जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क जो है मनुष्य के सबसे अहम ऑर्गन्स में से एक है, सबसे अहम अंग जितने ईश्वर ने, खुदा ने हमें दिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन कैरी कर लीजिए। आज आयुर्वेद परसेप्शन से भी समझेंगे, बहुत सारी बीमारियों पे भी बात करेंगे और साथ में आईएमसी के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई रोग जो भी है या बीमारियां हैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट? ह्यूमन ब्रेन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी एनर्जी। थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी कि हम 14 दिन से लगातार सीखते जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी है। आप एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी आर रेडी, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। गुड एमसी सीमा जी, हम तैयार है, चैट बॉक्स पे लिखिए वी आर रेडी, फुल एक्साइटमेंट के साथ लिखिए वी आर रेडी। शीतल मैम, गुड एमसी, ओके वी आर रेडी। शीतल मैम, ग्रेट। सुनील कुमार जी, यस। वी आर रेडी। मंजूश्री मैम, गुड एमसी, ओ वी आर रेडी, ग्रेट। सोनिया शर्मा जी, गुड एमसी, वी आर रेडी लिखिए अब, ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। कल्पना जी, गुड एमसी, हम तैयार है, गजब, बहुत बढ़िया, शानदार, हम तैयार है। श्रद्धा जी, नाइस। जय राठौर जी, वी आर रेडी, ग्रेट। आलोक चंद्र जी, वी आर रेडी, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड टू सी ऑल ऑफ यू विथ सुपर हाई एनर्जी। मंजूश्री जी, वी आर रेडी, ग्रेट। मोहम्मद सलीम जी, गुड एमसी। सीमा जी, वी आर रेडी, वंडरफुल वंडरफुल। कालीराम जी, वी आर रेडी। राज डोरले जी, गुड एमसी, गुड एमसी। तिलकधारी जी, यस मैम, ओके ग्रेट, वंडरफुल। हम सर्व तैयार आहोत। चंद्रकांत जी, ग्रेट। सोनिया शर्मा जी, वी आर रेडी। नंद किशोर जी, गुड एमसी, गुड एमसी। भावना वर्मा मैम, गुड एमसी। कालरा रमेश जी, आई एम रेडी, ग्रेट। राज डोरले जी, गुड एमसी, ऑल राइट, वंडरफुल। मंजूश्री मैम क्या लिख रहे हैं? मैडम जी, आई लाइक योर यस्टरडेज हार्ट डिजीज सेशन, इट वाज सुपर। थैंक यू वेरी मच मंजूश्री मैम, थैंक यू वेरी मच। शीतल मैम, हम आपके साथ हैं, ग्रेट। वी आर रेडी, जय राठौड़ जी, वंडरफुल। आयुषी, आई एम ऑल्सो रेडी, ग्रेट। आज तो अनएक्सपेक्टेड लोग भी रेडी है। दैट इज अमेजिंग। सुनील कुमार जी, वी आर रेडी। मंगलाराम जी, वी आर रेडी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर एनर्जेटिक कमेंट्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो है मनुष्य मस्तिष्क के ऊपर, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। दिमाग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है मनुष्य शरीर का। इससे जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कहानियां हमें देखने मिलती है। हम कल चर्चा कर रहे थे हार्ट के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। उससे भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन माइंड, जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड पीपल वर लाइक के ब्रेन के ऊपर भी कोई सेशन होना चाहिए, इसीलिए वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस सेशन टुडे। सो ब्रेन, सबसे पहले बात करते हैं
ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ब्रेन, और एग्जैक्टली ब्रेन का जो आपका दिमाग है उसके फंक्शंस क्या हैं, राइट। सबसे पहले तो आप समझिए कि मनुष्य शरीर में सबसे अहम किरदार जो प्ले करता है वो है आपका ब्रेन, क्योंकि अगर आपका ब्रेन राइट वर्क नहीं करेगा तो शरीर के कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे या सिस्टम से काम नहीं करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड द प्रेशियस ऑर्गन इज ब्रेन। ब्रेन का काम क्या क्या है, ब्रेन की जिम्मेदारियां क्या क्या है? वैसे तो सारे ही शरीर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है वो ब्रेन की है, लेकिन मोटा मोटी समझते हैं आपके जो विचार, सबसे पहले जो आपके थॉट्स हैं, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, ये कंट्रोल आपका ब्रेन करता है ना। हम अच्छा सोचते हैं, हम बुरा सोचते हैं, हम नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, जो भी विचार है, दूसरों के प्रति अच्छा, दूसरों के प्रति बुरा, किसी से जलन, किसी से नेगेटिव थॉट्स, किसी के प्रति पॉजिटिव प्यार भरे थॉट्स, ये सारे जो थॉट्स है आपके मन में, ये कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, और आपके ब्रेन से आपको ये थॉट्स आते हैं। दूसरा, मेमोरी जो है आपकी याददाश्त, आप देखेंगे कि आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें, बचपन से लेके आज तक जो भी आपकी आयु है, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई होगी, लेकिन सिलेक्टेड चीजें ही आपको याद है, सिलेक्टेड चीजें याद है। जैसे आपने अगर स्कूल में ABCD पढ़ा है तो आज तक याद है, लेकिन उसी की जगह पे मैथ्स का कोई सम पढ़ा होगा वो भूल गए, ऐसा भी हुआ है। तो मेमोरीज जो है, याददाश्त जो है, हमारी यादें जो हैं, वो सभी कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। उसके अलावा हमारे जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस, भावनाएं, राइट, भावनाएं जो हमारी होती है, इमोशंस जो हमारे होते हैं, वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। कुछ लोगों के अंदर इमोशंस की कमी बहुत कम होती है, कुछ भी होता है तो हाँ ठीक है, ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, बहुत प्रैक्टिकल ज्यादा सोचते हैं। तो ये जो हमारे अंदर इमोशंस है, भावनाएं हैं, प्यार है किसी के प्रति, इमोशंस, राइट, लगाव, ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद विजन जो होता है हमारा, ये भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग, जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, जो सांस आप ले रहे हैं ये ब्रेन कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी जो है आपका दिमाग कंट्रोल करता है। भूख लगना, हंगर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो हमारे कौशल्य होते हैं, स्किल्स, है ना, स्किल्स जो होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उस पर आगे बात करेंगे। तो स्किल्स जो आपके अंदर होता है, कौशल्य, कला, है ना, कुछ कुछ तरह का जो हुनर जो आपको गॉड गिफ्ट मिलता है, स्किल्स भी जो है आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। टच के जो सेंसेस है, टच, कोई आपको टच करता है या आपको कोई चोट लगती है या कोई मार लग जाती है, ये जो टच का सेंस है, ये भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके अलावा सारे ऑर्गन्स जो आपके शरीर में चल रहे हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, हाथ पैर है, ब्लड है, ये सारी चीजें मोटा मोटी लगभग आपके ब्रेन से ही कनेक्टेड हैं, और आपका ब्रेन ही है जो उसको कंट्रोल करता है। एक मनुष्य का जो मस्तिष्क आप देखें या दिमाग का वजन आप देखें तो 3 पाउंड, करीब करीब 1300 से 1400 ग्राम का आपका दिमाग का वजन होता है। 3 पाउंड पकड़ लो, 1300-1400 ग्राम के आसपास होता है, वेरी करता है फीमेल्स मेल्स में, डिफरेंट। तो इतने ग्राम का, ये इतनी सी छोटी चीज है, इतने ग्राम का है। ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का देखें तो आपके वजन का 2% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज योर ब्रेन। आपका ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी के 2% बॉडी वेट के बराबर है। 1300 से 1400 ग्राम का लगभग आपका दिमाग होता है, राइट। लेकिन सबसे पावरफुल चीज है, भले ही इसका वजन बड़ा कम है या ये बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गन नहीं है शरीर में, लेकिन आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से है और सबसे पावरफुल ऑर्गन आपका दिमाग है, राइट, दिमाग। उसके ऊपर इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, उसमें बीमारियां जो पैदा होती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आप आपके ब्रेन को देखें, आपके दिमाग को अगर आप देखें, ह्यूमन ब्रेन को, तो उसमें 60%, 60% फैट होता है। 60% फैट किस चीजों से बना हुआ आपका दिमाग? 60% फैट होता है। बाकी की 40%, 40% या 40% कौन सी चीजें होती है? प्रोटीन होता है, पानी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सॉल्ट।
ये सब चीजें 40% है और उसमें 60% आपका फैट्स होता है। तो फैट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर दिमाग को रेगुलेटेड रखना है या ठीक रखना है या परफेक्ट चलना चाहिए तो फैट्स का रोल बहुत है इसके अंदर। देखिए आप 60% इज योर फैट्स, राइट। काम क्या है इसका बेसिकली, ये सरल शब्दों में कहूं तो दिमाग का काम है सिग्नल्स, मैसेज लाना और देना, ठीक है। लेता भी है और देता भी है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक कलम है, राइट, दिस इज अ पेन। ये कलम है, ये यहां पे रखी है, ठीक, मान लीजिए ये यहां पे रखी है, मुझे इस कलम को उठाना है, आई वॉन्ट टू पिक दिस पेन। तो इस पेन को उठाने का सिग्नल पहले मेरे दिमाग में खट से जाएगा, मेरा ब्रेन जो है खट से मेरे हैंड को सेंस बोलते हैं ना जिसको, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करता है, मैसेज देगा कि भाई पेन उठाओ, तो देन आई विल पिक दिस पेन, खट से उठा लिया। इसको कहते हैं मैसेज देना और मैसेज लेना। आपको दर्द हो रहा है, आपको की बॉडी में कई तरह का पेन है, आपके थॉट्स नेगेटिव, ये सब मैसेज ब्रेन लेता और देता है। तो उसका मेन काम क्या है, सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। शरीर के हर अंग में, शरीर के हर हिस्से को मैसेज देता है, सिग्नल्स देता है और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। आपको उठ के जाना है यहां से तो आपका ब्रेन कमांड देता है, उठ के जाते हैं। आप जैसे कमेंट्स कर रहे हैं, अभी चैट बॉक्स में कमेंट्स लिख रहे हैं, तो कमेंट्स आप लिख रहे हैं, ये आपके ब्रेन सिग्नल देता है, मैसेज पास करता है, तब आप जो है खटाखट से टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं। तो इट इज एवरीथिंग, जो भी शरीर चल रहा है ये सारा कुछ आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग की वजह से चल रहा है, राइट, आपके दिमाग की वजह से चल रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब ज्यादातर हम लोग देखा होगा आपने कि हम लोग शरीर के ऊपर फिजिकल एक्टिविटी है या शारीरिक बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन मानसिक जो चीजों की आवश्यकता होती है उससे हम पीछे रह जाते हैं या चूक जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो मानसिक तौर पे हमें ध्यान रखनी चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन हम शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। कहीं मैं मोटा तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं मोटी तो नहीं हो रही हूं, कहीं मेरे स्किन पे कोई पैच तो नहीं आ गया, चेहरा तो ठीक है, वगैरह वगैरह। हम शारीरिक बहुत सारा ध्यान रखते हैं, लेकिन मानसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ कहा जाता है, उसके ऊपर हमारा फोकस बहुत कम है, ना के बराबर। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, विच इज गुड, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको जिम या फिजिकल एक्टिविटी, हालांकि फिजिकल एक्टिविटी का इम्पैक्ट दिमाग पे है, ये सत्य है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो या जिम वगैरह करते हो तो दिमाग पे होता है असर, उसका बेनिफिट्स होते हैं दिमाग को, लेकिन मस्तिष्क के लिए, स्पेशली दिमाग के लिए, है ना, मानसिक चीजों के लिए हम उतना ज्यादा अटेंशन नहीं देते और फोकस नहीं करते हैं, जबकि आपका फोकस मस्तिष्क पे मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। बिकॉज बीमारियां भी पैदा होती है तो पहले दिमाग में पैदा होती है, उसके बाद शरीर में पैदा होती है। इट इज इनटू योर ब्रेन। साइकोलॉजी जैसी होगी वैसे आप शरीर में बीमारियों को पैदा करेंगे, राइट। ब्रेन से जुड़ी हुई या आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। कौन कौन सी बीमारियां देखने के लिए मिलती है जब हम मानसिक रोग या मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों को देखते हैं। सबसे पहला आता है मेंटल डिसऑर्डर, जो आपका मानसिक संतुलन है ये पूरी तरह से हिल जाता है। मेंटल डिसऑर्डर, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी पीट देते हैं, किसी से भी लड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर, स्टेबिलिटी नहीं है माइंड का। मेंटल पेशेंट्स आपने देखे होंगे, राइट, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहता है, उनको हॉस्पिटलाइज अलग तरीके से किया जाता है, बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटल्स भी अलग होते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, आपने देखे होंगे। दूसरी प्रॉब्लम देखने मिलती है हमें मेमोरी डिसऑर्डर्स, भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर होती है, अरे वो चीज कहाँ पे रख दी थी पता नहीं, अभी मिल नहीं रही है, ऐसा होता है ना हमारे साथ, स्पेशली महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। कोई चाबी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई भी चीज कहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। मेमोरी डिसऑर्डर, जो गति से, स्पीड से ब्रेन चलना चाहिए, वीक होता है एक समय के बाद। दूध रखते हैं गैस पे, भूल जाते हैं, खाना रखते हैं, जल जाता है, ये कॉमनली हमारे साथ होता है, राइट। फीमेल्स के साथ भी होता है, मेल्स के साथ भी होता है ऑब्वियसली। तो मेमोरी डिसऑर्डर भी होता है, कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें भूल जाते हैं, या धीरे धीरे करके चीजें फेड होने लगती हैं, दिमाग से निकलने लगती है। स्ट्रेस, तनाव, ये भी आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक रोग है। स्ट्रेस यानी कि
टेंशन, पैसा आ रहा है तब भी दिक्कत, पैसा नहीं आ रहा तब भी दिक्कत, पढ़ाई की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, फैमिली की दिक्कत, बहुत सारे स्ट्रेस हमारी लाइफ में है। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग मार्केट नाउअडेज। तो स्ट्रेस भी एक बीमारी है जो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, राइट, क्योंकि सोचते हैं यार स्ट्रेस तो सभी को होता है, इसमें क्या टेंशन लेना। स्ट्रेस का भी स्ट्रेस लेने का क्या मतलब है, लेकिन मतलब है, लेना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रेस को रिकवर कर पाएंगे। पार्किंसन, आपने सुना होगा, पार्किंसन की बीमारी भी आपके दिमाग से जुड़ी है। बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन पार्किंसन के भी बहुत केसेस हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद डिप्रेशन के केसेस, डिप्रेशन में बहुत सारे लोग हैं। डिप्रेशन में अक्सर इंसान कब जाता है, जब उसके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जो वो भुला नहीं पाता, या जिसका सदमा उसको लग जाता है, तो उसको लगता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, और वो अपनी दुनिया में चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसे लोगों को अंधेरा, शांति, अकेलापन, लाइट बंद रखो, मोबाइल नहीं चाहिए, ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, डिप्रेशन। बहुत सारे पेरेंट्स हैं ऐसे जिनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, या उनकी देखभाल नहीं करते हैं, या उनको पूछते नहीं है, तब भी मेंटल लेवल पर डिस्टर्बेंस होता है, जो डिप्रेशन का कारण बनता है। बहुत सारे केसेस में मैक्सिमम केसेस महिलाओं के हैं जो डिप्रेशन का कारण बनती है। मेंटल टॉर्चर हमारे देश में महिलाओं को भी बहुत किया जाता है, मेंटल लेवल पर। ससुराल के नाम पर टॉर्चर किया जाता है, कभी दहेज के नाम पर, कभी आप फीमेल हो, पढ़ो लिखो मत, बाहर मत जाओ, बहुत सारी तरीके से। तो मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती है। वायलेंस भी हमारे देश में महिलाओं के साथ बहुत होता है, मारपीट करना, ये करना, ये सारी चीजें जो है, ये सब डिप्रेशन का कारण बनती है। इसीलिए एक महिलाएं, जो महिलाओं का केसेस डिप्रेशन में बहुत ज्यादा देखने मिलता है पुरुषों के कंपेयर में। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि महिलाएं बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, छोटी छोटी बात की अहमियत बहुत करती है उनके लाइफ में, छोटी छोटी चीजें बहुत वैल्यू करती है। तो डिप्रेशन में एक इंसान जाता है, राइट। उसके बाद में वीक अंडरस्टैंडिंग पावर, ये अक्सर बच्चों के अंदर देखने मिलता है। मतलब समझने की जो समझ होती है वो बहुत कम होती है। वीक अंडरस्टैंडिंग पावर, वो क्लैरिटी से समझ नहीं पाते हैं, या किसी भी चीज को आप समझाएं तो फिर पूछेंगे समझा क्या, तो बोले नहीं समझा, एक और बार समझाना। तो अंडरस्टैंडिंग पावर वीक होता है। स्कूल में टीचर पढ़ाती है, अंडरस्टैंडिंग पावर वीक है, टीचर अपना पढ़ा के चली जाती है, बच्चा सोच रहा है अभी तक साला क्या पढ़ा के गई। तो पढ़ाई लिखाई में भी वीक होते हैं, समझने की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होता है वो वीक होता है। कई बार आपने ऐसा पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि बच्चों को बोलते हैं कि साला कितना समझाते फिर भी समझता नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता, जेन्युइनली उसको समझ में नहीं आता। दैट इज कॉल्ड वीक अंडरस्टैंडिंग पावर। ऐसा होता है। स्कूल कॉलेजेस में भी हमारे साथ ये चीज होती थी, बचपन में भी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत वीक होता है। उसके बाद में एपिलेप्सी के केसेस दिमाग से जुड़े हैं। एपिलेप्सी यानी कि जिनको फीट आती है, फीट की जो प्रॉब्लम है, जिनको मिर्गी आती है, फीट आती है, एपिलेप्सी वेरी डेंजरस। जैसे पता लगे फटाफट से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम देगी, राइट। और अगर बचपन में किसी को एपिलेप्सी हो रही है तो इमीडिएट लेवल पे उसको ट्रीट करना चाहिए, राइट। तो एपिलेप्सी है। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक्स, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, इनका सीधा असर ब्रेन पे है। क्यों? क्योंकि एडिक्शन है ना, आदत है ना यार, तो एडिक्शन है। तो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक्स भी कई बारी देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेन को भी अटैक आता है, कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रेन अटैक होता है, ब्रेन को भी अटैक आता है। ब्रेन में स्ट्रोक्स देखने के लिए मिलते हैं, ये भी मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। अगली बीमारी है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स के भी बहुत केसेस देखने मिलते हैं। डीजनरेटिव नर्व डिजीज, जिसको कहा जाता है DND, डीजनरेटिव नर्व डिजीज। इसके अंदर क्या आता है, इसमें आपकी जो नर्व्स है, आपकी जो नर्व्स होती है, नसें जो होती है, वो क्या हो जाती है, डीजनरेट होने लगती है, जिस वजह से आपका चलने में बैलेंस स्टेबल नहीं रहता। आपको ऐसा लगता है अरे क्या हो रहा है, 2 मिनट स्टॉप, बैलेंस डिसबैलेंस होने के लिए लगता है। उसके बाद में आपका टॉकिंग, बात करने में आप लड़खड़ाने लगते हो, ऐसे बोलते अरे क्या बोलते हैं, इस टाइप का लड़खड़ाना, राइट। तो टॉकिंग स्पीड या टॉकिंग का सेंस जो होता है, अभी जैसे मेरे को वर्ड्स फटाफट आ रहे हैं, हाँ ठीक है ये बोलो ये बोलो, ब्रेन इज वर्किंग परफेक्ट। तो अब डीजनरेटिव DND जब होगा तो नॉर्मली क्या होगा मेरे साथ कि बोलने में सोचना पड़े, अरे वो क्या, कैसे, क्या। तो टॉकिंग स्पीड या बात करने का जो कौशल्य है वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे, राइट।
उसके अलावा ब्रीदिंग, हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगती है, सांस फूलेगी, ये डीएनडी में आता है, दिमाग से जुड़ी हुई है। उसके बाद हार्ट की बीट्स है या जो हार्ट की रेट्स है वो बढ़ जाते हैं, हार्ट जो है ज्यादा धड़कता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, ये सारी चीजें। वर्टिगो, माइग्रेन बहुत कॉमन है आजकल, वर्टिगो, माइग्रेन, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, फटाक से गुस्सा आता है, किसी ने कुछ बोल दिया अभी ऐसी की तैसी, कैसे बोल दिया मुझे, फट से गुस्सा आता है, ये सब ब्रेन के डिसऑर्डर्स में आते हैं साथियों। वर्टिगो, राइट, वर्टिगो है या फिर माइग्रेन है, माइग्रेन भी बहुत बड़ा मार्केट है आज की डेट में। ये सब जो है आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स में आते हैं। इनको ट्रीट कैसे करना है, क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेन का कैंसर भी आपने देखा होगा आजकल बहुत कॉमन है, ब्रेन का कैंसर लोगों को देखने मिल रहा है। सोल्यूशन क्या है उस पर बात करेंगे। उससे पहले जंप करते हैं आयुर्वेदा के ऊपर कि आयुर्वेद क्या कहता है। जब बात हम मस्तिष्क की करते हैं तो आयुर्वेद का क्या कहना है उसको समझते हैं, और आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स है, किस प्रकार हेल्प करेंगे उसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए, वैसे हमारा जैसे शरीर में त्रिदोष होता है वैसे दिमाग के भी त्रिदोष होते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल है मज्जा धातु का। जो हमारे टिश्यूज होते हैं, 7 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, सप्त धातु उसको आयुर्वेद में बोला जाता है। उसमें जो एक धातु है, एक टिश्यू है मज्जा धातु, जो है आपकी ब्रेन को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। अब आप समझिए स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में क्या रिश्ता है, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं। स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन से क्या लेना देना है, ये मैं आपको सिंपली समझाती हूं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक्टिव हूं, आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, मैं आपसे बात करूं तो मेरा ब्रेन पूरा इधर ही है, आई एम टॉकिंग टू, इधर प्रेजेंट हूं। लेकिन उसी की जगह पे अगर मान लो मैं किसी को सुन रही हूं, कोई मुझे अपनी गाथा सुना रहा है, अरे मैं बहुत पीड़ित हूं अपनी बीवी से, या मैं बहुत पीड़ित हूं अपने हस्बैंड से, जो भी XYZ अपनी कोई गाथा मुझे सुना रहा है, आई एम लिसनिंग, और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं उसकी बात में, मान लो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, तो मैं क्या, बातें सुनते सुनते खो जाएंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, भले ही मैं उस बंदे को देख, वो आई एम लुकिंग एट दैट पर्सन, लेकिन क्या आएगा इस सिचुएशन में, मेरा ब्रेन जो है सेकेंडरी बैकएंड पे चला जाएगा, आगे कौन हो जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब इस केस में ब्रेन क्या बोलेगा, तू संभाल मैं आता हूं, और ये यहां से निकल लेता है। हमारे साथ सेमिनार में होता है ना, सेमिनार में हम लोग बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और लोग जो है बढ़िया, गजब, हाँ, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन ही नहीं होता ऐसे, तो वो मेंटली प्रेजेंट नहीं होता है, वो मेंटली कहीं और गया होता है। उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड संभालता है, वो क्या बोलता है उसको, तू संभाल मैं आता हूं तब तक, राइट। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड 100% संभालने में सक्षम नहीं रहता है, हमारा जो स्पाइन है यहाँ पे वो 100% सक्षम नहीं है। तो इन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जब भी दिमाग की बात आती है दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो जब आपका स्पाइनल कॉर्ड संभाल रहा होता है तो आपका काम करने की गति, आपकी सोचने की गति, ये सब बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है ना, टेम्पररी काम कर रहा है। जैसे ही मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई बंदे से बात कर रहे हैं और बाद में वो बंदा जैसा बोलता है क्या कहते हो आफरीन, तो मैं वापस अलर्ट, हाँ क्या ऐसा वापस आ जाता है। तब उस टाइम पे दिमाग रिटर्न प्रेजेंट। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का बड़ा पुराना रिश्ता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर जब भी ब्रेन की बात करें, ये बात मैं आपको, वैसे इसका साइंस है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको सरल मोटा मोटी जो है इजी करके थोड़ा सा बता दिया। तो मज्जा धातु जो है आपका मज्जा टिश्यू जो है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, और उसके साथ थोड़ा बहुत योगदान मेद धातु का भी होता है। मेद धातु जो फैट्स का धातु होता है उसका भी होता है, राइट। अब अगर हम आयुर्वेद को देखें तो चरक ऋषि, उन्होंने स्पेशली अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि, इन्होंने मानस रोगों के बारे में सुपर बताया है। सबसे ज्यादा बात अगर किसी ने आयुर्वेद में की है तो ऋषि सुश्रुत और ऋषि चरक संहिता के अंदर और सुश्रुत संहिता के अंदर, ये दोनों ही जो हमारे आचार्य हैं, इन्होंने मानस रोगों के ऊपर गजब का बताया है। मानस रोगों के ऊपर आचार्य चरक हमें बताते हैं कि मानस रोग 2 प्रकार के होते हैं, राइट। उन्माद और अपस्मार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, राइट। उन्माद किसको बोलते हैं हम? उन रोगों को जो मेंटली गया, एकदम गॉन केस है, डिस्टर्ब, कुछ नहीं हो सकता है, दवाइयां दो बस, कोई मसला का हल नहीं है,
मेंटल डिसऑर्डर को उन्माद कहा है हमारे चरक ऋषि ने, राइट। और जो अपस्मार होता है ये ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, वर्टिगो, माइग्रेन, ब्रेन में झटके आना या फिर मेमोरी लॉस, ये जो छोटी छोटी जो ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये दूसरी तरीके का बताया गया है आयुर्वेद के अंदर, और ये चरक ऋषि जो है चरक संहिता के अंदर बताते हैं। अगर आप मानस रोगों के बारे में देखेंगे तो 16 प्रकार की प्रकृतियां होती है मानस रोगों के अंदर, राइट। 16 टाइप्स ऑफ दोषास, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है मनुष्य शरीर में त्रिदोष होते हैं, वैसे ही त्रिदोष दिमाग में होते हैं, लेकिन उनसे मिलकर बनते हैं 16 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, वो उसके बारे में बताया है, जिसके बारे में भगवत गीता में भी वर्णन आया है। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो सत्व, रज, तम आपने पढ़ा होगा, राइट। ये तीनों क्या है? प्रकृतियां हैं दिमाग की। मानसिक प्रकृतियां कौन सी है? सत्व। और जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। प्लीज सेशन एंड होगा, उसके बाद आप कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखिएगा। अभी मैं आपके क्वेश्चन स्किप हो जा रहे हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए, राइट। हाँ, तो हम कहाँ थे? 16 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जिसमें 3 मेन प्रकृतियां हैं दिमाग की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सत्व, रज और तम। इन 3 प्रकार की प्रकृतियों से मिलके ही 16 प्रकार की मानसिक प्रकृतियां बनती है, यह आयुर्वेद कहता है। अब आयुर्वेद को देखें या साइंस को देखें, दोनों को ही अगर आप देखें तो एक कॉमन बात जो निकल के आती है वो ये है कि हमारा जो ब्लड ब्रेन जो है, ब्लड ब्रेन के बीच में बैरियर होता है, मतलब बॉडी और ब्रेन इन दोनों के बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो शरीर के और दिमाग की जो कॉम्बिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है इसको खराब करता है, जिस वजह से आपका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, दिमाग ठीक से नहीं चलना और दिमाग की बीमारियां। अब आयुर्वेद कहता है कि अगर इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है या जो इनकी दोस्ती है, इसको बनाए रखना है, तो उसके लिए चिकनी चीजें जो होती है, स्टिकी, जैसे घी, चिकनी चीजें जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ काम करती है। जो भी चीज आप टच करेंगे और वो चिकनाहट होगी, उसके अंदर स्निग्ध होगा, चिपचिपा, चिकनाहट, तो वो चीजें आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग का और बॉडी का रिलेशन मजबूत करती है। तो मानसिक रोग ठीक करने का सरल और सिंपल रास्ता आचार्य चरक क्या बताते हैं? चिकनी चीजों का सेवन किया करो, जैसे कि घी। घी के बारे में वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ औषधि है आपकी मस्तिष्क के लिए, आपकी ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए। घी इज सुपर, क्योंकि घी जो व्यक्ति सेवन करता है उसका ब्रेन और बॉडी साथ में चलते हैं, कॉम्बिनेशन में, राइट। सिग्नल्स देना, डिजीजेस से प्रिवेंट करना, ये सब कॉम्बिनेशन में चलेगा। तो इसीलिए चिकनी चीजें बहुत अच्छी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वो घी को बताते हैं। अब हम जंप करते हैं, हमारे आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम आ सकते हैं और किस प्रकार काम आ सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास है माइंड बोल्ड टैबलेट्स, राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माइंड बोल्ड बच्चों के लिए बनाई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए बनाई टैबलेट नहीं है, सभी के लिए है। माइंड को आपके जो बोल्ड करे, स्ट्रांग करे, मजबूत करे, दैट इज कॉल्ड माइंड बोल्ड। माइंड बोल्ड की अगर हम बात करें तो माइंड बोल्ड के अंदर आपको आयुर्वेद की सबसे बेस्ट औषधि जो दिमाग के लिए है, ब्राह्मी, वो मिल जाता है। उसके अंदर एलोवेरा भी है, अश्वगंधा है, जटामांसी भी है। ये सब प्रकार के आपको कॉम्बिनेशंस आपको माइंड बोल्ड के अंदर मिल जाते हैं। माइंड बोल्ड का मुख्य काम क्या है? ये आपके ब्रेन को शार्प करता है, दिमाग को ही तेज कर देगा ये। अब दिमाग तेज हो जाएगा तो दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं जाहिर सी बात है ठीक हो जानी है, राइट। वो तो ठीक ही हो जानी है। क्यों हो जानी है? क्योंकि ब्रेन आपका शार्प हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये करना है या नहीं करना। उसका जो रोल है वो हम उसको समझा देंगे कि सुनो तुम्हें ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। तो ये रोल जब समझा देंगे तो ब्रेन जो है स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो गया तो मस्तिष्क से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं वो ठीक की जा सकती है, राइट, सिलेक्टेड बीमारियों को छोड़ के। तो ब्रेन को शार्प करेगा। दूसरा, मेमोरी पावर को बढ़ाता है माइंड बोल्ड टैबलेट। मेमोरी, आपकी जो याददाश्त है उसको मजबूत करता है। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, मजबूती देगा। आपको याददाश्त, चीजें याद नहीं रहती, मजबूती देगा। अगर आपको मेमोरी लॉस होता है कि यार कल क्या खाया था कुछ पता ही नहीं है, मजबूती देगा, राइट। तो ब्रेन की मेमोरी को मजबूत करता है। माइंड बोल्ड ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है। अब
ब्रेन के अंदर 12 से ज्यादा हमारी जो है नसें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, 2 तरह के ब्रेन होते हैं, वो सब में नहीं जाएंगे, बहुत साइंस है। लेकिन इस सभी जो ब्रेन से जुड़ी नसें हैं या ब्रेन है आपका, राइट, जो 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में हमारा ब्रेन डिवाइडेड है, ये सभी हिस्सों की जो नसें हैं, इन सबको मजबूत करना, नर्वस सिस्टम को ताकत देना, ये सारा काम माइंड बोल्ट बखूबी करता है। स्लिप, जिनको नींद की तकलीफ है, इंसोम्निया है, निद्रा की तकलीफ है, उनकी नींद पैटर्न को भी अच्छा करता है, राइट, क्योंकि स्लीप इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है स्लीप, नींद, राइट, दिमाग से। अब आप सोचिए कि आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं तो नींद नहीं आती। सोचना बंद, रिलैक्स जब होते हैं तब आपको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, इट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। तो जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है या निद्रा की समस्या है, वो लोग माइंड बोल्ट का सेवन जरूर करें, स्लीप बहुत अच्छा होगा। ब्रेन के फंक्शंस के लिए माइंड बोल्ट इज अ सुपर टैबलेट है, राइट। अब इसका सेवन कैसे करना है? दिन की 2 गोलियां, एक सुबह एक रात, खाली पेट, बढ़िया से दिन में 2 बार, खाने पीने से पहले ले लीजिए, बाद में भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ले सकते हैं, बट इट इज गुड टू टेक बिफोर। तो माइंड बोल्ट पहला प्रोडक्ट है जो आपकी माइंड के ऊपर काम करने वाला है। दूसरा और बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है स्ट्रेस अवे। स्ट्रेस अवे जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस को भगाने के लिए है, हालांकि नाम इसका स्ट्रेस को अवे करना ही है, तनाव को दूर करना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी औषधियां ऐसी है जो आपकी और भी ब्रेन के फंक्शंस पे काम करती है। समझते हैं एक एक करके। स्ट्रेस अवे नाम है तो सबसे पहले आपके तनाव पे काम करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, आपका काम ऐसा है या फाइनेंशियल स्टेटस आपकी ऐसी है, राइट, कोई भी मेंटली लेवल पे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस अवे आपकी राइट चॉइस होगी, आपके तनाव को कम करेगा ये, राइट। नंबर 2, डिप्रेशन में अगर कोई है, मैंने डिप्रेशन के बारे में शुरुआत में ही बताया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये और जल्दी ट्रीट भी नहीं होता, राइट। सो डिप्रेशन में अगर कोई है जो बहुत डिप्रेस्ड रहता है और ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस टाइप के जो थॉट्स हो जाते हैं लोगों को, अरे पैसा वैसा सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा दुनिया में, 4 दिन के लिए आए हैं, फलाना डिगा, ऐसे जो भयंकर नेगेटिव बातें करते हैं ना, इनको तो स्ट्रेस अवे खिलाओ। देखो, हम सभी को सत्य पता है जीवन का कि आज है कल नहीं, सबका सेम फंडा है, कोई भी अमर नहीं है यहाँ पे। आज मैं हूं, कल नहीं, कल मैंने चले जाना, ऐसे सभी का लाइफ है। लेकिन उस चीज को दिमाग में लेके मरीज बनना, स्ट्रेस बनाना कि अरे यार मर गए तो नेगेटिव क्या है, पैसा इतना कमा के क्या करेंगे, ये सब जो थॉट्स है ना, ये आपको जीने नहीं देंगे कभी। इसमें से बाहर आइए। अगर आप भी इसी प्रकार का कुछ भी सोचते हैं ना 1% भी, तो इससे बाहर आना पड़ेगा। पहले तो बाहर आइए इससे। तो डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं ना, बड़ा भयंकर नेगेटिव बात करते हैं, इनको तो स्ट्रेस अवे खिलाना शुरू करो आप। तो डिप्रेशन में, उसके बाद काम आएगा स्ट्रेस अवे मूड चेंज में। मूड चेंज होता है ना, पल में खुशी, पल में दुख, समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या बैठे बैठे, ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे। होता है ना ऐसे कि अभी तो खुश था यार, अभी क्या हो गया, राइट। बिना कारण के, बिना कोई बड़े इशू के मूड चेंज होता है, ऐसे खट, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी प्यार आ रहा है, अभी दुख हो रहा है, मूड स्विंग्स भयंकर होते हैं। ऐसे केस में आप स्ट्रेस अवे दीजिए। स्पेशली महिलाओं के साथ बहुत होता है, महिलाओं के जो मूड्स है वो ऐसे चेंज होते हैं। किसी मेंस्ट्रुअल हेल्थ की वजह से हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन वैसे भी महिलाएं बहुत मूडी होती हैं, मूड बहुत जल्दी चेंज होता है इनका। ज्यादा देर खुश नहीं रह सकती, ज्यादा देर दुखी भी नहीं रह सकती है, मिक्सचर है, अभी खुश अभी ऐसा, तो इस टाइप का चलता है। तो मूड्स जिनके ज्यादा चेंज होते हैं उनको स्ट्रेस अवे दीजिए। उसके अलावा जिनको नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है उनको भी आप दे सकते। माइग्रेन के केसेस आप जानते हैं, जिनको माइग्रेन हो गया है, अभी आप कोई मुझसे कमेंट में पूछ रहा था कि माइग्रेन के केस में क्या दें, तो यस, माइग्रेन के केस में आप स्ट्रेस अवे डेफिनेटली दें। माइग्रेन मतलब आपके आधा सर दुखता है और आपके जो सर में है, मतलब दिन रहेगा तो सर में दर्द रहता है, जैसे जैसे शाम होगी तो सर का दर्द कम होता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेन, राइट। तो माइग्रेन के केस में आपको स्ट्रेस अवे कंपलसरी देना है, राइट। एंड लास्ट, एंजाइटी का केस जो होता है, जिनको एंजाइटी होती है ना, बेचैनी रहती है, जैसे मान लीजिए कि मान लो कि कोई सेमिनार लेना है और मुझे बोला गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि आपको जाके 10 मिनट बात करनी है, 10 मिनट बात करनी है, तो अब मेरे को क्या हो जाएगा, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मुझे तो आता नहीं, मैंने तो तैयारी नहीं की, मैंने तो दिस, मैंने तो दैट, फलाना
स्ट्रेस स्ट्रेस, जब तक स्टेज पे नहीं जाएंगे। स्टेज पे भी जाते हैं तो क्या बोले क्या ना बोले, ये एंजाइटी, बेचैनी। एंजाइटी बहुत बड़ी बीमारी, आई एम टेलिंग यू, इसको अवॉइड मत करिए। पीरियड्स आने से पहले भी बहुत सारी महिलाओं के अंदर एंजाइटी होता है, पीरियड्स आने वाला है, पीरियड्स आने वाला है, क्या है, पेन होएगा, ये हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, एक तरह का डर, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। तो एंजाइटी के केसेस में भी स्ट्रेस अवे सुपर काम करता है। अब स्ट्रेस अवे को लेना कैसे है, 2 टैबलेट बेड टाइम, सोते समय 2 गोलियां लीजिए, बढ़िया सी पानी लीजिए, घटक लीजिए और एकदम चिल करके सो जाइए। सब टेंशन छोड़ दीजिए, कल देखेंगे, इस टाइप का सो जाइए बिंदास। जिंदगी है, टेंशन आजीवन रहेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको लगता है मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, लेकिन आपसे ज्यादा लोग दुखी हैं दुनिया में। तो खुश रहना सीखो यार, कीप योर मेंटल हेल्थ हैप्पी, खुश रहना सीखो, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस अवे दिन की बेड टाइम, रात में 2 गोलियां खाने पीने के बाद लीजिए, खाना खाइए, 2 गोलियां खाइए, बढ़िया से चद्दर तान के सो जाइए, राइट। दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट है हमारा श्री हल्दी ड्रॉप्स। करक्यूमिन होने की वजह से ये आपके ब्रेन के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जो हमारे ब्रेन में जितने हार्मोन्स बनते हैं उनको रेगुलेट करता है और हेल्दी तरीके से हार्मोन्स बने। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमेशा खुश रहते हैं, साला जो भी प्रॉब्लम हो, पैसा नहीं है तो भी खुश, किसी से मारपीट हो गई तो भी खुश, किसी ने जलील कर दिया तो भी खुश। इनकी जिंदगी का फंडा है खुश रहे, खुश रही, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वो पल भर की जो चीजें होती हैं वो आपके दिमाग पे इतना गहरा असर डालती है कि आप धीरे धीरे, मालूम नहीं पड़ता है, धीरे धीरे इवेंचुअली आप पकाऊ, बोरिंग, स्ट्रेसफुल इंसान बन जाते हैं। नजर रखिए इन छोटी चीजों पे। कोई मैटर हुआ, किसी से लड़ाई हुई, थोड़ा देर अपसेट रहना, ये हो, खत्म, दैट्स इट, मूव ऑन। इससे रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, रिश्ते भी बचते हैं, दिमाग का मानसिक जो संतुलन है वो भी बढ़िया रहता है। तो बहुत फायदे की चीज है साथियों, बहुत खुश रहना। वही हैप्पी हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं, कुछ लोगों के आइसक्रीम खाने के बाद रिलीज होते हैं, कुछ लोगों के घूमने के बाद रिलीज होते हैं, कुछ लोगों के सिगरेट पीने के बाद रिलीज होते हैं, कुछ लोगों के पार्टी शार्टी डांस वांस करने के बाद रिलीज होते हैं, है ना, हैप्पी हार्मोन्स। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टी शार्टी ये वो तामझाम नहीं है, स्ट्रेसफुल है आप, तो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेगा ये श्री हल्दी। हैप्पी, खुश। तो हार्मोन्स जितने आपका माइंड बनाता है सभी को रेगुलेट करता है, हेल्दी हार्मोन्स प्रमोट करता है श्री हल्दी। उसके बाद में ब्लड फ्लो जो है, खून जो दिमाग में जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड फ्लो इन योर ब्रेन। आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग तक जो खून पहुंचने की प्रक्रिया है उसको अच्छा करता है। अगर आपके दिमाग में रेगुलेटरी प्रॉपर खून पहुंचेगा तो कोशिकाएं हेल्दी रहेगी और मस्तिष्क से होने वाली बीमारियां पैदा नहीं होंगी। तो इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लड फ्लो जो है ब्रेन का, उस पर भी ध्यान दें, राइट। तो श्री हल्दी अगला प्रोडक्ट है। इसको सेवन कैसे करना है, 6 से 7 बूंद दिन में गर्म पानी में, जब मर्जी तब ले लीजिए, सुबह में लीजिए, रात में, जैसे आपकी इच्छा। 6 to 7 ड्रॉप्स बट इन अ ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी, राइट। अगला प्रोडक्ट है साथियों ओमेगा। ये प्रोडक्ट्स माइंड के इसमें काम आते हैं, आपकी इच्छा है इनमें से आप कौन कौन सा लेना चाहते हैं, राइट। ये आपकी इच्छा है, मैं आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बता रही हूं, राइट। ओमेगा 369, भक्तावर जी लिखते हैं मुझे आपके सेशन देखकर हंसी आनी भी चाहिए, खुश रहना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, भक्तावर जी जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो टीचर जब पढ़ाती थी बड़ा बोरिंग लगता था। हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं, हम सम्मान करते हैं उसका, लेकिन लगता था अरे यार, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आप लोगों का भी मन नहीं लगेगा मुझे पता है, अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो। इसलिए हंसते खेलते सीखेंगे तो अच्छा ही है, क्या बुरा है, नहीं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ओमेगा 369। ओमेगा 3, 6 और 9 आपके ब्रेन के लिए सुपर प्रोडक्ट है। रीजन, दिमाग को तेज करता है। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले ये आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को, ब्रेन को तेज करेगा, राइट, नंबर 1। नंबर 2, नए सेल्स, जो ब्रेन के सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो है वो नए सेल्स बनाता है आपका ओमेगा। न्यू हेल्दी सेल्स जो दिमाग में बनने चाहिए वो बनाता है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन पे भी काम करता है। और कम्युनिकेशन, जो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं दिमाग के अंदर, उसका जो कम्युनिकेशन है उसको ठीक करता है। ओमेगा आपके ब्रेन को स्पीड देने के लिए, तेजी देने के लिए और तेज करने के लिए काम आता है। प्लस न्यू सेल्स, हेल्दी कोशिकाएं दिमाग की बनाता है ओमेगा 369।
इसका सेवन कैसे करना है? दिन की 2 गोलियां सोते समय, सोने से पहले रात में 2 कैप्सूल ओमेगा की खा के सो सकते हैं आप, राइट। अगला प्रोडक्ट है यहाँ पे साथियों अणु तेल। अणु तेल जो है कंपनी ने पीछे निकाला एक प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल यूज के लिए है, नाक में डालने के लिए बनाया गया है। नॉस्ट्रिल्स जो होता है, हमारे नाक जो होता है उसके अंदर तेल डालने के लिए बनाया गया अणु तेल। इसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि ब्रेन के सेल्स के फंक्शन को अच्छा करता है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स के फंक्शंस है। जाना था चीन पहुंच गए जापान, ऐसा होता है कई बारी, राइट। अरे ये करना था वो। अभी बहुत सारी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि ये 2 चीजें हैं मेरे हाथ में, राइट। ब्रेन के फंक्शन, सेल्स के फंक्शन की बात हो रही है, ये 2 चीजें मेरे हाथ में। अभी मुझे मान लो ये खत्म हो गया, इसको फेंकना है, इसको फेंकना है और इसको रखना है। कई बारी क्या होता है, दोनों चीजें हमारे हाथ में होती है तो हम साला इसको फेंक के आते हैं, इसको लेके आते हैं, फिर रियलाइज होता है साला कचरे में तो वो फेंक दिया, फिर वापस जाके उठाते हैं। मतलब जाना था चीन पहुंच गए जापान, दैट इज कॉल्ड डिसफंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। काम का क्या करना था और क्या कर दिया, राइट। सो ऐसा है। मेरे फेसबुक लाइव पे आना था 4 बजे, लेकिन हम रील्स देखने चले गए। तो अब आपके लिए भी जरूरी है, आप मेरे मतलब फेसबुक पेज लाइव पे आओ, इसके लिए अणु तेल का उपयोग किया करें। तो डिसफंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स में काम आता है अणु तेल, नंबर 1। नंबर 2, नर्वस डिसऑर्डर, जो हमारी नर्व्स होती हैं उन सबकी डिसऑर्डर पे काम करता है। जितने भी नसें हमारी नर्व्स, उसके डिसऑर्डर पे काम करेगा, राइट। कूल डाउन करता है आपके दिमाग को, ठंडक, दिमाग में जो ठंडक रहनी चाहिए, जो सुकून, जिससे आपको बढ़िया नींद आती है, कूल डाउन करने के लिए काम आता है हमारा अणु तेल। इसका सेवन कैसे करना है आपको? अणु तेल को आप नाक में डालिए दिन में 2 बार डालिए, सुबह में डालिए, शाम में, दोपहर में, जैसे मर्जी, जो कन्वीनियंट है। नाक में 2 बूंदे डालनी है, हल्का ऐसा टेढ़ा होके नाक में बूंद डालनी है, थोड़ा देर रुकना है और बाद में जो म्यूकस मुंह में बनेगा उसको थूक देना है। तो कभी भी अणु तेल को लेट के डालिए, बैठ के नहीं डालना है। तो अणु तेल इज द प्रोडक्ट। लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है अश्वगंधा एंड शिलाजीत। अश्वगंधा एंड शिलाजीत जो है, आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन आया है और आयुर्वेद बताता है कि अश्वगंधा किस प्रकार आपके दिमाग के लिए, आपकी दिमाग के सेल्स के लिए, तनाव के लिए लाभदायक हो सकता है। तो आईएमसी का अश्वगंधा एंड शिलाजीत कैसे बेनिफिट करेगा इसको समझते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी के केसेस में अश्वगंधा शिलाजीत दिया जा सकता है। जिनको एंजाइटी रहता है, तनाव बहुत ज्यादा है, उनको दीजिए। बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, किसी भी काम को आप देखिए, आईएमसी में सफल होना है, फोकस क्राउन प्रेसिडेंट पे, लेकिन हम लोग क्या, वही चीन जापान, फोकस अड़ गया। तो सबसे पहले तो हम ही लोग अश्वगंधा खाएं, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आईएमसी पे फोकस करना था, बाकी सब चीजों पे फोकस है, आईएमसी डिफोकस हो गई। तो फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो अश्वगंधा शिलाजीत सुपर है। चाहे बच्चे में हो, बड़े लोगों में हो, किसी भी चीज पे फोकस और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है तो अश्वगंधा शिलाजीत। डिप्रेशन वालों को अश्वगंधा शिलाजीत सुपर काम करेगा। इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाता है। हमने ऐसे लोगों को देखा ना, हम बोलते हैं यार मंद बुद्धि है, कुछ समझ ही नहीं आता इसको, बेवकूफ इंसान, बेवकूफ आदमी बोलते हैं ना हम। इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल उनका वीक होता है, कमजोर होता है। एक प्रकार का डिसऑर्डर है ब्रेन का, है ना, ब्रेन का डिसऑर्डर है। तो वैसे ही आईक्यू लेवल्स को और इंटेलिजेंस को बढ़ाने में काम आता है आपका अश्वगंधा, सुपर काम करता है, राइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचने वाले लोग, ओवर थिंकिंग। किसी ने कोई रास्ते पे मिल गया, किसी ने देखा, स्माइल नहीं दी, तो पूरा 2-4 दिन उसी में लपेट जाएंगे। क्या उसने मुझे देख के स्माइल क्यों नहीं दी, उसने मेरे से बात क्यों नहीं किया, वो उसको एटीट्यूड आ गया है, उसके अंदर अहंकार है, उसको बहुत ईगो है, फलाना डी। अरे भाई, हो सकता है कि उसने आपको ठीक से नहीं देखा, या हो सकता है कि उसने आपको देखा लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम उसकी एक छोटा सा स्क्रिप्ट मिलता है, उसकी पूरी पिक्चर बना डालते हैं। ओवर थिंकिंग, राइट। बहुत सारी महिलाएं ज्यादातर ये करती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा है, बहुत सोचती है जरूरत से ज्यादा। ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। ओवर थिंकिंग बंद करिए। ओवर थिंकिंग वाले को ना नींद टाइम पे आती है, ना उसको सुकून कहीं मिल पाता है, राइट। अभी जैसे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं या जो भी ऐसे, तो आप किसी को फोन करते हैं और उसका फोन बिजी आता, तब भी आप तो किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कि आप झूठ बता रहे हो, ये बता रहे हो, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें। तो ओवर थिंकिंग बंद करिए, कम करिए, इससे आपकी ही मेंटल हेल्थ जो है खराब हो रही है।
तो ओवर थिंकिंग वालों को अश्वगंधा शिलाजीत दे दो भाई, राइट। उसके अलावा अश्वगंधा शिलाजीत काम आएगा पार्किंसंस और अल्जाइमर्स के केसेस में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा है। पार्किंसन और अल्जाइमर्स इनके केस में भी आप जो है अश्वगंधा शिलाजीत दे सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मानस रोग या फिर मस्तिष्क से जुड़े जो रोग होते हैं, ब्रेन डिजीजेस पे काम करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? माइंड बोल्ड, स्ट्रेस अवे, श्री हल्दी, ओमेगा 369, अणु तेल और अश्वगंधा। ये 6 में से जो भी प्रोडक्ट्स मैंने सबके बेनिफिट आपको बताए हैं, आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप प्रोडक्ट्स का सेवन करें, या जो भी पेशेंट जिसको आपको देना है उसकी जो डिमांड हो उसके हिसाब से आप उसको ये प्रोडक्ट्स में से कुछ भी दे सकते हैं, राइट। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ब्रेन फंक्शनिंग पे आज हमने बात की है, ब्रेन डिसऑर्डर्स, ब्रेन डिजीजेस पे आज हमने चर्चा किया है। उम्मीद है कि ये सेशन से भी आप कुछ नया ले गए होंगे आज, राइट। अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगे, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, या आपकी इस सेशन को लेके जो भी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। अगले 1 से 2 मिनट हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच मंजूश्री मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में इस सेशन को लेके जो भी राय है वो भी दे सकते हैं। वक्तावर जी, यस, ओके। माइंड बोल्ड टैबलेट बच्चों को देनी है तो कैसे दे? बच्चों को दे सकते हैं आप दिन की 2 गोलियां। अगर छोटा बच्चा है 12 साल के अंदर तो उसको आप 1 गोली दीजिए दिन की। सुशील कुमार जी, गुड एमसी। प्रियांशु गुप्ता जी, जबरदस्त मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा जी, मैम योर सेशन वेरी हेल्प अलॉट इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ब्रेन सेशन, थैंक यू भक्तावर जी, थैंक यू। वंडरफुल सेशन मैम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कालीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपिन जी, गुड एमसी। दर्शना मैम, थैंक यू। सुशील कुमार जी, गुड एमसी। प्रबीर दे जी, माइंड बोल्ड लगातार कितने दिन लेना चाहिए? जब तक माइंड को बोल्ड रखना है तब तक लीजिए, ये तो न्यूट्रिशन ही है ब्रेन के लिए, बिंदास लीजिए। फिर से धमाका चालू, ध्यान का, थैंक्स मैम, थैंक यू रविकांत जी, थैंक यू। धमाका जारी है। एक टैबलेट सुवर्णा जी, 1 टैबलेट दिन की। भावना वर्मा जी, बहुत शानदार ट्रेनिंग, थैंक यू भावना जी, थैंक यू वेरी मच। गौतम सरकार जी, गुड एमसी। जय राठौर जी, नाइस सेशन, थैंक यू। एंजाइटी के लिए क्या देना है? आशु सिंह जी, मैंने पूरा बता दिया है सेशन, प्लीज शुरू से आप देखिए। थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू चंद्रकांत जी, थैंक यू संदीप जी। मंजूश्री मैम क्या लिख रहे हो? टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स यू आर टेकिंग। आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मंजूश्री मैम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आई एम टेकिंग। अश्वगंधा शिलाजीत कैसे खाए? दिन की 2 गोलियां, 1 टैबलेट, मॉर्निंग एंड नाइट, खाने पीने के बाद। सॉरी, ये रह गया था। गुड एमसी, गुड एमसी। शीतल जी मैम, पीसीओडी का सेशन, पीसीओडी, हाँ, यस यस, आने वाले सेशन हम लेंगे पीसीओडी पे। एक्सटर्नल में आईजी हेयर ऑयल, हाँ यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, अभी तो धमाका शुरू है, सही पकड़े हैं भक्तावर जी। माइंड बोल्ड दीजिए बच्चों के लिए, जो पूछ रहे हैं कि बच्चों को क्या देना है, माइंड बोल्ड दीजिए, जो बच्चे भूल जाते हैं पढ़ा हुआ। प्रोटीन पाउडर्स भी हेल्प करेगा, यस, बट माइंड बोल्ड इज गुड फॉर चिल्ड्रंस। स्मिता जी, वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। कोमल सिंह जी, वंडरफुल सेशन, थैंक यू मैम, आपका सेशन जबरदस्त, थैंक यू धनराज जी, थैंक यू जय राठौर जी, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू गजानन जी, गुड एमसी। सुशील कुमार जी, गुड एमसी, वेरी नाइस मैम जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, सो भावना जी, मेनोपॉज पर भी ट्रेनिंग है, ओके भावना मैम, नोटेड।
कल्पना मैम मैंने बताया है माइग्रेन में क्या देना है। ये प्रोडक्ट्स पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि कौन से प्रोडक्ट्स माइग्रेन में काम करेंगे। माइग्रेन के केस में एलोवेरा ऐड कर दीजिएगा एक। बाकी इनमें से जो भी प्रोडक्ट्स के मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, माइग्रेन में कौन सा काम आएगा वो भी नोट डाउन किया ही होगा आपने। तो ये कॉम्बिनेशन प्लस एलोवेरा माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए। और अगर एसिडिटी बहुत होती है तो फिर एलो डाइजेस्ट भी ऐड करिएगा कल्पना मैम। वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू आशु जी। रंजन जी सुपर से ऊपर वाला सेशन, थैंक यू। सुशील जी आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सुपर कोमल मैम, थैंक यू। सविता जी गुड एमसी, सविता जी गुड एमसी। प्रियांशु जी जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, यस थैंक यू। ओमेगा 369 देने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ओमेगा 369 ना देके बाकी जो ऑप्शंस हैं वो दे सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आज बताए हैं, करीब 6 प्रोडक्ट्स बताए हैं, तो उनमें से कोई और दे दीजिए। थैंक यू मंजूश्री मैम, ऑल राइट। अरे कितने कमेंट्स एकदम फटाफट से ऊपर चले जा रहे हैं। हेयरफॉल सेशन हो चुका है मंजूश्री मैम, आप पुराना लाइव सेशंस पे जाके देखिए, इसी पेज पे हेयरफॉल का सेशन हो गया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर एनर्जेटिक लवली सुपर कमेंट्स। नेचुरोमेगा ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डेफिनेटली नेचुरोमेगा इज ऑल्सो गुड, हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो साथियों आई थिंक वी आर डन विद द सेशन टुडे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और आई एम श्योर कि आप कुछ यहाँ से आज नया ले गए होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। और अगर सीखे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में या अपने पेज पे शेयर करिएगा लोगों से, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके जो भी हमने सीखा है आज, राइट। एंड आपके जो भी आगे सेशंस आप चाहते हैं जिस भी टॉपिक पर, जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। और सेशन के बाद में सारे कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ते हूं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे पीसीओडी एक मेरे पास आया है जिसके ऊपर बात करनी है हमें, राइट। सो कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताएं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन ऑल ऑफ यू। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो फटाफट ऊपर चला जा रहा है। तो जो